कुछ समय पहले बिहार से एक न्यूज आती है कि एक 18 साल का लड़का खुद को आईपीएस बताता है, मार्केट में घूमता है और अपनी सो कॉल्ड फेक आईपीएस पोस्ट का गलत इस्तेमाल करता है। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि कोई ये कैसे कर सकता है, खुद को आईपीएस ही बता देना, वो भी 18 साल की उम्र में। क्योंकि आईपीएस बनने के लिए जो लीगल एज है वो भी 21 साल की होनी चाहिए, और ये बंदा खुद को 18 साल की उम्र में आईपीएस बता रहा है। लेकिन ये इंसिडेंट मुझे कुछ भी नहीं लगा जब न्यूज़ आती है कि एक 66 साल के अंकल खुद को हाई कमिश्नर ही बता देते हैं। हाई कमिश्नर बेसिकली एक कंट्री को दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंट करता है। ये कहानी है एक 66 साल के अंकल की, प्रोफेसर के.एस. राणा। ये स्टोरी तब शुरू होती है जब प्रोफेसर साहब एक लेटर लिखते हैं टू गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट एंड डीएम ऑफिस। वो बेसिकली रिक्वेस्ट करते हैं नेसेसरी प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट की। क्यों? क्योंकि वो खुद को हाई कमिश्नर बताते हैं ओमान का। ओमान बेसिकली वेस्टर्न एशिया का पार्ट है, अरब सागर से वेस्ट की ओर आपको देखने को मिलेगा। वे बेसिकली कहते हैं कि मेरी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं कोसाम्बी में, और इसके लिए मुझे सिक्योरिटी अरेंजमेंट की ज़रूरत है। अब इतनी ब्यूटीफुली और ऑर्गेनाइज तरीके से झूठ बोलना और इतना कॉन्फिडेंस होना, आई एम लिटरली इम्प्रेस्ड। ये बंदा अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में लिखता है, विद ए प्रोफाउंड बैकग्राउंड इन लॉ एंड इंटरनेशनल ट्रेड, आई सर्व as the High Commissioner at the Embassy of Sultanate of Oman. In my current role since September 2024, I have been focused on export promotion and attracting foreign investors. Look at the profile. ये बंदा इतनी ब्यूटीफुली और ऑर्गेनाइज तरीके से झूठ बोलता है कि अगस्त 2024 से ये बंदा बीबीआईपी कल्चर, बीबीआईपी जो अरेंजमेंट है उनका फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये बंदा गाजियाबाद में जाकर पकड़ा जाता है? ये बेसिकली दो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक करता है जिसका फ़ायदा पुलिस उठाती है। एक ट्रैप बिछाया जाता है और ये बंदा उसमें फंस जाता है। कहानी शुरू होती है जब अंकल जी कोसाम्बी जाते हैं अपनी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो हाई कमिश्नर है ओमान के। इसके लिए वो एक लेटर लिखते हैं टू गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट एंड डीएम ऑफिस, और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं नेसेसरी प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट। और एज पर द प्रोटोकॉल सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए भी जाते हैं। लेकिन पुलिस को यहाँ पर दो बातें खटक रही थी, दो ऐसी मिस्टेक जो शायद प्रोफेसर साहब को करनी नहीं चाहिए थी। वे खुद को हाई कमिश्नर बताते हैं ओमान का, एंड यही वो मिस्टेक है जो पुलिस यहाँ पर पकड़ लेती है। पुलिस ये सोचती है कि हाई कमिश्नर जो शब्द है वो तो हम यूज ही नहीं करते ओमान के लिए। ओमान के लिए जो शब्द हम यूज करते हैं वो है एम्बेसडर। क्योंकि हाई कमिश्नर एक ऐसा शब्द है जो इंडिया यूज करता है केवल उन कंट्रीज के लिए जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज का पार्ट है, कॉमनवेल्थ ग्रुप का पार्ट है। एंड कॉमनवेल्थ ग्रुप का पार्ट वो कंट्रीज हैं जो एक टाइम पर ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रही हैं, एंड ओमान उनमें नहीं है। सो ये बंदा खुद को हाई कमिश्नर बताता है ओमान का, लेकिन हम ओमान के लिए शब्द यूज करते हैं एम्बेसडर। और ये कुछ ऐसा था जो संदेह पैदा करता है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि हो सकता है ये कोई जनरल मिस्टेक हो और वो सच में एम्बेसडर ही हो ओमान के। इसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि जो हाई कमिश्नर है या जो एम्बेसडर है वे डायरेक्टली लेटर ही नहीं लिखते स्टेट गवर्नमेंट को फॉर सिक्योरिटी अरेंजमेंट। बेसिकली अगर किसी एम्बेसडर को या हाई कमिश्नर को दिल्ली से बाहर जाना है तो वे विदेश मंत्रालय को एक लेटर लिखते हैं। देन विदेश मंत्रालय स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिखता है, एंड देन स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट पुलिस सिक्योरिटी अरेंजमेंट करती है। लेकिन यहाँ पर के.एस. राणा जी, अंकल जी, वे खुद ही लेटर लिखते हैं पुलिस को फॉर सिक्योरिटी अरेंजमेंट। अब ये ऐसा था जिसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता था। इसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि अंकल जी, प्रोफेसर साहब, बेसिकली कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर तक रहे हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुमाऊं यूनिवर्सिटीज़, एक यूनिवर्सिटी है राजस्थान में मेवाड़ यूनिवर्सिटी। जब उनके डायरेक्टर से इसके बारे में पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि ये बात ट्रू है कि जो के.एस. राणा साहब है, जो प्रोफेसर साहब है, वो यहाँ पर वाइस चांसलर रहे हैं। लेकिन वो क्लेम करते हैं कि वो हमेशा एक वीवीआईपी सिंड्रोम में जीते हैं, अपनी कार में फ्लैग्स, झंडे का यूज़ करते हैं। अब ये एविडेंस काफ़ी थे पुलिस को ये समझने में कि ये जो बंदा है, ये जो प्रोफेसर साहब है, ये बेसिकली अपने आप को फेक कमिश्नर बता रहे हैं टू सल्तनत ऑफ ओमान। उनको पकड़ने के लिए अब पुलिस एक ट्रैप बिछाती है। के.एस. राणा जी को ये बताया जाता है कि कोसाम्बी में आपके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर लिए गए हैं और आप यहाँ पर आ सकते हैं। के.एस. राणा जी एज पर द प्लान वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। नाउ ये जो दो केसेस हमको देखने को मिले, चाहे वो बिहार में एक लड़के का, एक 18 साल के लड़के का खुद को आईपीएस बताना हो, या यहाँ पर प्रोफेसर साहब का खुद को लिटरली
हाई कमिश्नर ही बता देना ओमान का। ये जो ऐसे केसेस हैं जो हमें कहीं ना कहीं बताते हैं कि आज भी जो BBIP कल्चर है उसके लिए जो क्रेज़ है वो आज भी बना हुआ है। अंग्रेज इसको बाबू कल्चर कहा करते थे और मेरे एक फेवरेट टीचर हैं वो बेसिकली इसको कहते हैं कि ये राजा वाली फीलिंग होती है, फील लाइक ए किंग। लेकिन हमारा संविधान इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता है। हमारा संविधान इक्वलिटी की बात करता है। इवन संविधान की जो प्रस्तावना है वो बेसिकली शुरू होती है बाय द लाइन वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो नाउ वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द रियल किंग, वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द किंग, नॉट दीज ऑफिसर्स, बिकॉज they are the servant, they are the public servant. What do you think about it?